आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 21 जुलाई से 27 जुलाई 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। इस हफ्ते बुध 30 जुलाई से बुर्ज असद का सीजन शुरू होता है, जब सूरज बुर्ज असद में दाखिल होता है और हम गर्मियों के मौसम के मरकज में होंगे। कुछ लोग प्लूटो की मुखालफत करने वाले सूरज की वजह से थोड़ी बेचैनी महसूस कर सकते हैं, जो कि कुछ गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा कर सकता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सूरज को दूसरे असरात भी मिलते हैं जो हमें मजबूत रहने में मदद देते हैं। एक मुस्बत नुक्ता नजर के साथ हम वाकई मौसम गर्मा की खुशबू में डूब सकते हैं। बुर्ज असद तख्लीकी तवानाई की अलामत है जो आग की चिंगारी से भरी हुई है। ये कोई हैरत की बात नहीं कि बहुत से फनकार इस बुर्ज के तहत पैदा हुए हैं और उनके मुख्तलिफ सैयारे बुर्ज असद में है। इसके अलावा बुर्ज असद को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का शौक है, जो इस मौसम की दिलकशी को बढ़ाता है। आराम करने के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है और अपने आप से लुत्फ अंदोज होना इसका एक बड़ा हिस्सा है, जिसकी नुमाइंदगी बुर्ज असद करता है। इसलिए आइए खुशी तलाश करने का अज़्म करें, चाहे हालात थोड़े मुश्किल ही क्यों ना हो। हुआ में थोड़ा सा तनाव महसूस हो रहा है क्योंकि ज़ोहरा और मरीख एक दूसरे के मुखालिफ हैं, जो हमारी मोहब्बत की जिंदगियों में कुछ मायूसी पैदा कर सकते हैं। जैसे जैसे हफ्ता खत्म होता है, ज़ोहल की मौजूदगी हमें अमल करने में मुश्किल महसूस कराती है। लगता है कि हमें फौरी खुशियों के पीछे भागने के बजाय मोहब्बत के मुस्तकिल पहलुओं पर तवज्जो देने की जरूरत है। बुर्ज असद सीजन के दौरान ये खासा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि ये हमें सादा खुशियों की तलाश की तरगीब देता है। जुमा 25 जुलाई को बुर्ज असद में एक नए चांद होगा जो प्लूटो के साथ अपनी मुखालफत के जरिए नुमाया होगा, जबकि मरकरी अभी भी पीछे हट रहा है। इस दौरान बुर्ज जौजा में यूरेनस हमारी बातचीत में कुछ हलचल मचाए हुए है, जो आसपास की परेशानियों को कम करने में मदद कर रहा है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 21 जुलाई से 27 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद अब में से बहुत से लोग नई मंजिलों की तलाश में होंगे और आपकी रूह एडवेंचर दरियाफ्त करने के लिए बेचैन है। सिराओ तफरी का वाज़े एहसास मौजूद है और मैं इस तवानाई को पूरी तरह समझती हूँ। आपके ज़हन में ऐसे ख्यालात और तख्लीकात हैं जिन्हें दुनिया के साथ बांटने की ज़रूरत है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मुतासिर कुन जगहों पर हैं। मैं मशवरा देती हूँ कि आप मुतअद्दिद वीडियोस बनाएं, क्योंकि मैं पेशगोई कर रही हूँ कि आप अपने पैगाम और रुझानात को कामयाबी के साथ पहुँचा रहे हैं। आप आलमी सामीईन की तवज्जो हासिल करते हुए रुझान साज बनने की सलाहियत रखते हैं। ये तवानाई वाकई वाज़े है। आप ऐसी बसरूतें जमा कर रहे हैं जो मजीद समझ बोझ पैदा करेंगी और आप तहकीक में भी मशगूल हो सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपकी आला तरीन ख्वाहिशात इस हफ्ते सामने आ रही है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आपको कुछ अहम फैसलों का सामना करना पड़ेगा। यह वो लम्हा है जब आपके जहन में एक ख्याल आता है और आप कुछ नया शुरू करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन फिर भी आप गैर यकीनी की वजह से हिचकिचाते हैं। लेकिन यह वक्त है कि आप ईमान की पुख्तगी दिखाएं और अपने विजन को दूसरों के साथ बांटें। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं में कानूनी कार्रवाइयों पर गौर कर रहे हैं, जैसे किसी रिश्ते के बारे में फैसला करना जहां आपको ये नहीं मालूम कि इसे खत्म करना है या तलाक लेनी है। आप अभी भी सोच विचार के अमल में हैं। ऐसा लगता है कि आप बुर्ज सुंबुला, बुर्ज हमल, आप बुर्ज दलों के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द मुख्तलिफ तवानाइयां हैं जिनमें बुर्ज कौस भी शामिल है, जो इस हफ्ते भी नुमाया है। आपके पास शिफा बख्श तवानाई की एक ताकतवर लहरें हैं। ये वाज़ेह है कि कुछ चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं। आपने सबक सीखा है और बसीरत हासिल की है। मामलात आहिस्ता आहिस्ता हल हो रहे हैं। मैं भी इसका एहसास कर रही हूँ। आप में से कुछ के लिए एक खास तारीख करीब आ रही है। ये आपकी सालगिरह का मौसम है, तो आप में से कुछ लोग अपनी सालगिरह मनाने वाले हैं। ये तवानाई भी मौजूद है और मैं इसे जिंदगी के जश्न की एक शक्ल समझती हूँ। ये वाकई नए सफर के आगाज की अलामत है और एक शिफा बख्श तवानाई की अक्कासी करता है।
आप में से कुछ के लिए इसमें बैरून मुल्क जाने या लंबी दूरी की बुकिंग शामिल हो सकती है। यह तवानाई आपके सामने आ रही है। आपके पास बेशुमार इख्तियारात हैं और दुनिया आपके लिए एक खुला मैदान है। ये एक ऐसा वक्त है जब अगर आप फराखदिली से काम लें तो आपके अच्छे अमाल आपको कार्मिक इनामात दे सकते हैं। लिहाजा ये देने का वक्त है, लेने का नहीं। मैं भी इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। मजीद ये कि यह मुस्बत कार्मिक बरकत की तामीर की तरफ इशारा करता है जो आपकी राह में आ रही है। निजतन आप में से कुछ इसका तजर्बा भी करेंगे। आपके नेक अमाल जल्द ही बरकत के तौर पर सामने आएंगे। मैंने देखा है कि आपका एक पाँव एक खास सूरती हाल में है जबकि दूसरा बाहर है। मैं इस तवानाई को पहचानती हूँ और मुझे यकीन है कि आपकी कोशिशों का कोई ना कोई एतराफ़ ज़रूर होगा। यह मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी करने का बेहतरीन वक्त है और आपके सब्र का फल मिलेगा। मैं आप में से कुछ को ऐसे मकामात पर जाते हुए देखती हूँ जहाँ आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आप वाकई स्पॉटलाइट में हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ शोहरत और खुशकिस्मती भी नजर आ रही है। मैं खुशी देख रही हूँ और हालात चाहे जैसे भी हों सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये चमकने का वक्त है, एक्शन लेने और अपने आप को दुनिया के सामने पेश करने का वक्त है। खास तौर पर अगर आप थिएटर से वाबस्ता हैं या कोई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तमाम तवज्जो आपकी तरफ है। ये एक बहुत ही पुरुमीद तवानाई है और रूहानियत भी यहाँ मौजूद है। आप एक मुस्बत नुक्ता नज़र का मुजाहरा कर रहे हैं और आपकी दुआओं को कबूल किया गया है। मैं इस तवानाई को समझती हूँ। एक ख्वाहिश की तकमील उफुक पर है, हालांकि इसमें कुछ वक्त लगेगा। इसे ज़रूरी वक्त दें। ये आपकी ज़िंदगी में आने वाली मोहब्बत की अलामत है और यह हर हाल में मोहब्बत को मुतासिर कर रहा है। ये वाकई एक शानदार दूर है। आपके पास इस हफ्ते को खास बनाने का मौका है। इंतखाब आपका है। तवानाइयाँ वाकई मौजूद हैं। मजीद बरहिकमत की एक नई रोशनी सामने आ रही है। आपके पास ऐसे अल्फाज हैं जो दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग नई दिलचस्पियां तलाश कर रहे होंगे, जैसे फ़लसफ़े की तरफ झुकाव या मुख्तलिफ मौज़ूआत की अहमियत। मैं इस तवानाई का भी मुशाहिदा कर रही हूँ। आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये वाकई शानदार है। पीर से बुद्ध तक आपको खुद की दरियाफ्त और बसीरत का एक नया तजर्बा मिल सकता है जो बेहतर विजदान और नफ्सियाती बेदारी की सूरत में सामने आता है। ये इंकिशाफात खुद एतमादी में इजाफे के साथ आपको अपनी शख्सियत के मजीद मखसूस निराले पहलुओं को सामने लाने की ताकत देते हैं। आप अपने मामूलात से हिट कर नई सरगर्मियों की तलाश में माइल महसूस करेंगे। यह वक्त आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और मुतासिर कुन अफराद के साथ अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ाने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 21 जुलाई से 27 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला लगता है कि कुछ अहम तब्दीलियां हैं। ये तब्दीलियां वही हैं जिसे आप अपनाना ना चाहते हों। जैसे आप में से कुछ के लिए माजी दोबारा सर उठा रहा है। इसमें माजी की कई अक्कासी शामिल हैं, खास तौर पर खानदान और आपके जज्बात के हवाले से। आप अपने जज्बात में डूब सकते हैं। मजीद ये कि ये आप में से कुछ के लिए सफाई के अमल की अलामत भी है। माजी के कुछ मामलात के बारे में आपके नुक्ता नज़र एहसासात में तब्दीली आ सकती है। अब आप मुख्तलिफ जज्बात का सामना कर सकते हैं। इस हफ्ते आप खास तौर पर इनोवेटिव हैं। आपके माजी के रवैयों में भी तब्दीलियां आ रही हैं। आप काफी मोहतात हो सकते हैं और इस हफ्ते कई जज्बाती तब्दीलियां मुमकिन हैं। मुझे ये भी लगता है कि इसमें कुछ अंदरूनी काम शामिल है। ऐसा लगता है कि आप खुद को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। आपके रास्ते में कुछ रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उनके इर्द गिर्द नहीं जा सकते। जज्बाती तब्दीलियां यहाँ मौजूद हैं और वो काफी ताकतवर है। मैं एक बड़ी तब्दीली की तवक्को कर रही हूँ। ये जज्बाती पहलुओं के साथ साथ आपके अपने नुक्ता नज़र से भी जड़ा हो सकता है कि आप मुख्तलिफ मामलात के बारे में कैसा महसूस करते हैं। आप खुद को बहुत जज्बाती और ख़ास तौर पर हसास महसूस कर सकते हैं और मैं ये भी समझती हूँ कि ये मोहब्बत से मुताल्लिक हो सकता है। इसलिए आपकी रोमानवी ज़िंदगी भी तरक्की कर सकती है या दूसरों के लिए आपके जज्बात में तब्दीली आ सकती है। ये तवानाई भी वाज़ेह है। मैं फतह और कामयाबी की भी बात कर रही हूँ। आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। मैं वाकई इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। यह हफ्ता कामयाबी और फतह के साथ भरा हुआ है जो आपको अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का मौका देता है। आपके इर्द गिर्द एक मुस्बत तवानाई का माहौल है। इस हफ्ते आपको बुर्ज जद्दी, बुर्ज सरतान और बुर्ज सुंबुला की तवानाइयां भी मुतासिर कर रही है। मुझे लगता है कि आराम करने के लिए कुछ वक्त निकालना भी जरूरी है, क्योंकि ये इस्तिराब और तनाव को दूर करता है। क्योंकि आपके इर्द गिर्द काफी तवानाई मौजूद है। इसमें ऐसे हालात शामिल हो सकते हैं जो मुतजाद हो।
नए लोगों और तजुर्बात को कबूल करना जरूरी है, क्योंकि मैं इस सिलसिले में काफी तवानाई का मुशाहिदा कर रही हूँ। ये जोश और खुरूश की अलामत है। घर में कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं, शायद कुछ मसाइल भी जन्म ले सकते हैं। ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आपको सिर्फ चंद काम मुकम्मल करने की जरूरत है। आइए कि लोग अक्सर आपके घर आते जाते रहते हैं। उनमें गैर मुतवक्के मेहमान खानदान के अफराद शामिल हो सकते हैं, जो काफी बेतरतीबी पैदा कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के जहन में नकल मकानी का ख्याल आ सकता है। ये अचानक एक ख्याल की तरह लगता है, जैसे किराए पर रहने या नई जगह खरीदने की ख्वाहिश। ये आपके करियर के लिए एक बेहतरीन वक्त हो सकता है। आप खास तौर पर हिम्मत वाले महसूस कर रहे होंगे और कामयाबी के हुसूल के लिए हौसला अफजाई कर रहे होंगे। इस हफ्ते में तवानाई में इजाफा हो रहा है। लिहाज हकीकत में आप अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने और जो कुछ आपको करना है इसे पूरा करने की सलाहियत रखते हैं। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर सकती हूँ, इसलिए अपने आप पर शक न करें और दूसरों को भी अपने जहन में शक के बीज न बोने दें। मैं इस तवानाई को यहाँ भी देख सकती हूँ। यह हफ्ता वाकई खुद एतमादी और ऐसे फैसले करने के बारे में है जो आपके ख्याल में आपके लिए बेहतरीन है। आप वाकई बहुत अच्छे हैं। तेजी से बढ़ती हुई तवानाई भी वाज़ेह है। यह तवानाई खास तौर पर खानदान, घर और जज्बात की तरफ मरकूज है। तो कुछ अहम तब्दीलियों की तवक्को रखें। पीर से जुमा तक आपको जोश व खुरूश और उमंग का सामना करना पड़ेगा और आपकी उम्मीदें भी बुलंद होंगी। इस दौरान आपका करियर और घर खुशी, तरक्की और खुशहाली से भरपूर होंगे। यह वक्त आपको अपनी खुद आगाही बढ़ाने और अपनी जिंदगी की समत को वाज़े करने का मौका फराहम करता है। आप अपनी कुदरती सलाहियतों को निखारने में आसानी महसूस करेंगे। अपने जज्बात की पैरवी करना आपको दौलत, असर और रसूख और एक खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जा सकता है। ये एक साजगार वक्त है और किस्मत आपके हक में काम करेगी, जिससे आपको अपने तवील मुद्दती मकासद हासिल करने का मौका मिलेगा। लेकिन याद रखें, मेहनत करना भी जरूरी है। सिर्फ मौके का इंतजार करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हफ्ता और इतवार के दौरान बुर्ज सुंबुला में चांद आपको अपनी जाती जिंदगी, घर और खानदान पर तवज्जो देने की तरगीब देगा। आप खुद को मामूल से ज्यादा जज्बाती और हसास महसूस कर सकते हैं। ये ताल्लुकात के मसाइल हल करने का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि आप अपने जज्बात के साथ ज्यादा हम आहंग होंगे। अंदरूनी सुकून और तवाजुन का एहसास आपको बातचीत शुरू करने और नई दोस्ती बनाने की ताकत देगा। ताहम आप अपने इर्द गिर्द की चीजों, लोगों और माहौल से इजाफी जज्बाती मदद भी हासिल कर सकते हैं। आप खालिस खुशी का तजर्बा कर रहे हैं। कायनात आपकी हौसला अफजाई करती है और आपको ये एहसास दिलाती है कि आपको अपनी खुशियों में मुकम्मल तौर पर डूब जाना चाहिए। उन शानदार तजुर्बात को तलाश करने के लिए इस शानदार मौका को मत छोड़ें जो आपके इंतजार में है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 21 जुलाई से 27 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान आपके बामकसद सफर पर तवज्जो मरकूज है। इस हफ्ते तकदीर और किस्मत आपकी जिंदगी में मुदाखलत कर रही है, जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की तरगीब दे रही है। चैलेंजेस को कबूल करें और अपने उफक को वसी करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए अभी बहुत कुछ दरियाफ्त करना बाकी है। जहां इरादा है वहां रास्ता है और कामयाबी आपके करीब है। आप अपने रास्ते में आने वाली तब्दीलियों से फायदा उठाएंगे। अब वो वक्त है जब आप उन कामों का आगाज करेंगे जिनमें आप हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। अपनी फिक्र को छोड़ दें। इसके बजाय यकीन रखें कि आप सही समत में बढ़ रहे हैं। मैं आपके इर्द गिर्द एक मजबूत और फराख तवानाई महसूस कर रही हूँ। माली मामलात के लिए एक खुशगवार वक्त है, क्योंकि आपको अच्छी खासी रकम मिल सकती है। आपको तहाइफ भी मिल सकते हैं जो आपके आसपास की सखावत की अक्कासी करते हैं। उगरचे आप देने की तरफ माइल हो सकते हैं। यह वक्त खास तौर पर फरोख्त, कर्जों और मंजूरियों के लिए फायदा मंद है। ऐसा लगता है कि यहाँ तनख्वाह में इजाफे या बेहतर तनख्वाह के मौके भी मौजूद हो सकते हैं। मैं आपको अपने ख्वाबों और अहदाफ को बरकरार रखने की तरगीब देती हूँ, लेकिन यह भी जरूरी है कि आपके पास एक अमली मंसूबा हो। इलाही वक्त एक अहम किरदार अदा करता है और आपको ऐसे ख्वाबा नसीहत मिल सकती है जो आपको ये बताती है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप अपने अगले इक़दामात या ख्वाहिशात के बारे में कुछ उलझन महसूस कर सकते हैं, लेकिन यकीन रखें कि इलाही वक्त आपके हक में काम कर रहा है। अपनी ख्वाहिशात को अमली मंसूबों में तब्दील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए एक ठोस नुक्ता नजर की जरूरत होती है। ये तवानाई भी वाज़ेह है। आप इस हफ्ते बुर्ज अकरब और बुर्ज सौर के साथ बातचीत कर रहे होंगे। बाज़ चीजों को छोड़ देना जरूरी है, लिहाजा उन चीजों को छोड़ दें जो अब आपके लिए कोई मकसद नहीं रखती, और बहाव के साथ चलें। आप में से कुछ के सफरी मंसूबे हो सकते हैं।
मजीद बरह इस हफ्ते अहम पैगामात सामने आ सकते हैं। मैं कुछ तेज फैसलों, जोश और खरूश और मुमकिना तौर पर अच्छी खबर की पेशगोई कर रही हूँ जो आपके रास्ते में आ सकती है। इस तरह यकीनी तौर पर बहुत सारी सरगर्मियां होने वाली हैं। आप वाकई एक्शन के शौकीन हैं, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ देना भी बहुत जरूरी है। ये आपके रास्ते को साफ करने में मदद देगा और आपको इस चीज की तलाश में आजाद करेगा जिसकी आप वाकई ख्वाहिश रखते हैं। मुझे लगता है कि यह वक्त है कि आप अपने आप के साथ ज्यादा सच्चे हो। अपनी जिंदगी की बागडोर संभालें और अक्ल की बुनियाद पर फैसले करें। नुक्ता नजर मंतिकी तौर पर अहम है और जज्बात को रास्ते में आने की इजाजत ना दें। ये मनफी चीजों को छोड़ने का वक्त है। कुछ हालात खत्म हो चुके हैं, शायद आप अब भी माजी की शिकायत पर गौर कर रहे हैं। मुमकिन है कि दूसरे लोग आगे बढ़ चुके हों, जबकि आप अब भी किसी रंजिश को अपने दिल में रखे हुए हों, इसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। ये मनफी सोचें और तरक्की को छोड़ने का वक्त है, क्योंकि यही वो जगह है जहां आप अपनी जिंदगी में ज्यादा कंट्रोल और इख्तियार हासिल कर सकते हैं। मैं इस तवानाई को भी शिद्दत से महसूस करती हूँ। मुमकिन है कि आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो जो जज्बाती तौर पर अलग थलग हो और अपने तरीकों पर कायम रहे, और आपको लगता है कि आप उनकी सोच को तब्दील नहीं कर सकते। ये तवानाई भी मौजूद है। अगर आपको किसी कानूनी मसाइल का सामना है तो वो भी खत्म हो रहे हैं। मैं इस तवानाई को अच्छी तरह समझती हूँ। ऐसा लगता है कि कोई हल सामने आ रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी और मौजूदा रिश्तों में दिल के मामलात, इंतखाब और जज्बात में इजाफा हो सकता है। इसमें किसी का सामना करना भी शामिल हो सकता है। आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो बहुत जज्बाती हो। वो अपने जज्बात का भरपूर इजहार करते हैं और उन्हें कुछ जज्बाती चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं यहाँ एक ताल्लुक महसूस कर रही हूँ। मैं इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। मुआहदों और कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत करने के लिए ये एक बेहतरीन हफ्ता है। अलबत्ता जज्बात किसी हद तक बढ़ सकते हैं। इस तरह मैं भी इस तवानाई का मुशाहिदा कर रही हूँ। ये वाकई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का वक्त है और इस हफ्ते किस्मत भी अपना किरदार अदा कर रही है। पीर से बुध तक एक मुस्बत और आजादाना तब्दीली की लहर तेजी से और आसानी से आपके सामने आती है। बेहतर खुद आगाही और नए आइडियाज को अपनाने की तैयारी आपको बदलते हुए हालात के साथ एडजस्ट करने और नए मौक़े से भरपूर फायदा उठाने की ताकत देती है। वाज़े और रोशन ख्वाबों के लम्हात तख्लीकी कामयाबियों और तहरीक की राह हमवार कर सकते हैं। जुमेरात से इतवार तक आपके इर्द गिर्द की हसासियत और दूसरों के लिए हमदर्दी आपके किरदार के बारे में आपकी समझ को मजीद गहरा करेगी। आपको ये एहसास हो सकता है कि दूसरों की मदद करने से पहले अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना कितना जरूरी है। ताल्लुकात रूहानी तौर पर मजीद गहरे होंगे और रोमानवी रवाबित में मजीद नरमी और मोहब्बत आएगी। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 21 जुलाई से 27 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब, इस हफ्ते आपको पिछले हफ्ते की तवानाई की तकरार का सामना करना पड़ सकता है या शायद आपको कुछ मुशाबहत महसूस हो। ये सब के लिए नहीं है। ये आपके लिए एक खास वक्त है क्योंकि आप अपने मकासद के लिए पुरज़्म हैं और अपनी ख्वाहिशात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपका करियर स्पॉटलाइट में है जो कारपोरेट दर्जा बंदी में मुमकिना उरूज की निशानदेही करता है। ये वाकई हौसला अफजा है। आपकी ख्वाहिशात और रोजमर्रा की हकीकत तब्दीली से गुजर रही है और ये आप में से कुछ के लिए ज्यादा साजगार लगता है। मजीद बढ़ने आप कुछ उसूलों, अहदाफ और मुस्तकिल मिजाजी पर अमल पैरा हैं जो आपने अपने लिए कायम किए हैं, जो कि उम्मीद अफजा भी है। लिहाजा आप अपने मकासद को हासिल करने के लिए काफी वक्फ हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए याद रखना जरूरी है कि एतदाल जरूरी है और इसमें आपके अमाल में मानी तलाश करना शामिल है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, आपकी रोजमर्रा की हकीकत बदल रही है और आप अपनी कोशिशों में अहमियत पा रहे हैं। आप कुछ कामों को नए तरीके से अंजाम दे रहे हैं जिसके नतीजे में नुमायां तौर पर बेहतर नताइज मिल रहे हैं। मेरी नज़र में आप तसादुम से बचने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक मुस्बत तवानाई की अलामत है। आप खुद को बुर्ज कौस, बुर्ज सरतान और बुर्ज जौजा के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं क्योंकि ये तवानाइयाँ आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनमें बाज़ के लिए बुर्ज जद्दी भी शामिल है। कुछ लोगों के लिए इस वक्त में सख्त मेहनत और इजाफी जिम्मेदारियां शामिल हैं जो आपकी कोशिशों के साथ चल रही है, लेकिन आप अपने कामों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और मुश्किलात के बजाय ज्यादा मुअस्सिर तरीके से काम करना सीख रहे हैं। ये वाकई काबिल तारीफ है। मुमकिन है कि आप में से कुछ लोग कोई कोर्स मुकम्मल कर रहे हों या ऐसी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हों जिस पर आपको तवज्जो देनी थी। मैं इस तवानाई को एक नए दौर के आगाज के तौर पर देखती हूँ। मजीद ये कि मैं माली तहफ़्फ़ुज़ के आसार भी देख रही हूँ।
आप इस हफ्ते अपने करियर और मालियात पर खास तौर पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं, जो कि उम्मीद अफजा लगता है। इसमें वसीतर नुक्ता नज़र पर गौर करना शामिल है, जिसके नतीजे में एक ज्यादा पुरुमीद नुक्ता नज़र भी शामिल है। कुछ मामलात जो इबहाम मफरूजात पैदा कर सकते हैं, जल्द ही वाज़े हो जाएंगे। सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं और आपको बेहतर तफहीम हासिल हो जाएगी, क्योंकि आप जिस जवाब की तलाश में हैं वो आपके रास्ते पर है। मैं ये पेश गोई करती हूँ कि ये किसी ऐलान पैगाम मुवासलात की किसी शक्ल में सामने आ सकता है। ये तवानाई एक नई शुरुआत की तरफ इशारा करती है और इस बात पर जोर देती है कि अपने ख्यालात को वाज़े तौर पर बयान करना ज़रूरी है ताकि गलत फहमियाँ ना। मैं ये भी समझती हूँ कि अच्छी तरह से अंजाम पाने वाले काम की पहचान अहम है, जो कि उम्मीद अफजा है। आप में से कुछ लोग मुस्तकबिल की कोशिशों जैसे कि सफरी मंसूबे और दीगर फैसले पर गौर कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि मंसूबों में तब्दीली की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हर चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसलिए यह मशवरा दिया जाता है कि आप अपने मामलात के सिलसिले में बहाव के साथ चलें और कायनात के सामने हथियार डाल दें। मजीद ये कि आपकी ज़िंदगी के कुछ पहलू इख्तिताम पजीर हो रहे हैं, जो नए मवाक़े की राह हमवार करेंगे। जैसे ही रुकावटें दूर होती हैं, आप मुस्तकबिल के लिए हिकमत अमली बनाना शुरू कर सकते हैं। ये तवानाई मौजूद है, लेकिन बेकाबू हालात के हवाले से इलाही और कायनात के सामने पेश होना ज़रूरी है। बहाव को गिले लगाएं, क्योंकि ये आपकी रहनुमाई करेगा जहां आपको होना चाहिए। ये हफ्ता आपके लिए मुस्बत तवानाई लेकर आया है। पीर से बुध तक आपको खुद एतमादी और किसी मंसूबे को हासिल करने की ख्वाहिश मिलेगी। आप बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत कर सकते हैं, शानदार मंसूबे बना सकते हैं और नए मकासद तय कर सकते हैं। आपके खानदान, असातिज़ा, सरपरस्त, आला अफसरान और सरकारी एहलकारों की जानिब से आपको भरपूर ताउन मिल सकता है। इल्म बांटने की ख्वाहिश और सखावत आपको नौजवानों की रहनुमाई करने, उस्ताद, ट्रेनर बनने की तरगीब दे सकती है। समाजी इंसाफ के लिए आपका अज़्म आपको अहम वजूहात के हक में आवाज़ उठाने की तहरीक दे सकता है। जुमेरात से इतवार तक आप मुस्बत सोच, वसी नुक्ता नज़र और फैसला साजी की शानदार सलाहियतों का तजर्बा करेंगे। यह वक्त आपके मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी के लिए बेहतरीन है, क्योंकि आप अपने रास्ते को वाज़े तौर पर देख सकते हैं। आपकी मौसिर मुवासलत की महारतें और खुद का खुला इजहार आपके समाजी रवाबित को मजीद बेहतर बनाएंगे। आपके ख्यालात को जज्ब करने की सलाहियत और बढ़ता हुआ इर्तिकाज आपको कम दबाव के साथ मुताला करने, इम्तिहान देने की इजाज़त देगा। हफ्ते के आगाज में माहौल कुछ जाबिराना महसूस हो सकता है। आपके रिश्तों पर कुछ मामूली बादल छाए रहेंगे। माहौल का दबाव आप पर असरअंदाज होने लगता है, जो आपकी हौसला अफजाई को कमजोर कर देता है और आपको अपनी थकावट से निपटने में बेयकीनी में मुब्तला कर देता है। आपके प्यारे आपकी बेपरवाही को नहीं समझ पाते, लेकिन खुशकिस्मती से हफ्ते के आखिर तक आपके जोश और खुरूश को दोबारा जिंदा करने के लिए खुशखबरी आती है। इस हफ्ते के आखिर में जज्बात उरूज पर है। बुर्ज अकरब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।